तो क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी काव्य खंड का, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो मॉडल पेपर में पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ तो लिखना ही लिखना है, और आपको किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके ये 2 नंबर, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, जैसा कि यहां पर लिखा ही है 3 गुणे 2 यानी 3 प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का, यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप संदर्भ कैसे लिखो ताकि ये 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएं। और क्या कोई ट्रिक भी है संदर्भ लिखने की, कि यदि किसी भी पाठ से पद्यांश पूछा जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो आप पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे कि मान लीजिए इस जो है यहां पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, इसका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर। तो चाहे तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो या आप डाल दो हेडिंग प्रश्नोत्तर नंबर। तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या, और यहां पर है इस मॉडल पेपर के हिसाब से दूसरा, तो यहां पर 2 नंबर यहां पर डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी, दूसरा, इस तरीके से यहां पर डाल दिया जाएगा। फिर इसे अंडरलाइन कर देंगे, स्केल से आप अच्छे से कर दीजिएगा इसे अंडरलाइन। और इसके बाद यहां पर आप संकेत के रूप में जिस भी पद्यांश का आप संदर्भ लिख रहे हैं या जिस भी पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं, आप संकेत के रूप में उस पद्यांश के शुरुआत के 2 या 3 शब्दों को और अंतिम के 2 या 3 शब्दों को जरूर लिख लें। जैसे कि यहां पर लिखना है आपको क्या, जैसे शुरुआत के शब्द क्या हैं, चरण कमल, और अंतिम के शब्द क्या हैं, तेहि पाई। इस तरीके से आप काले पेन से अच्छे से लिखिएगा, चरण कमल, जो भी पद्यांश होगा उसका आपको लिखना है, चरण कमल। और वेरी इंपॉर्टेंट यह पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यह वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। इसके बाद इसे आप इस तरीके से डॉट डॉट कर देंगे, और अंतिम के शब्द क्या हैं, तेहि पाई, तेहि पाई, इस तरीके से लिख देंगे। फिर आप इस तरीके से हेडिंग यहां पर आप डालेंगे संदर्भ, क्या हेडिंग डालेंगे आप, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। और ध्यान रहे यहां पर आप 2 का पहला इस तरीके से आप डाल सकते हो, 2 का पहला, या यहां पर आप डाल सकते हो 2 का पहला इस तरीके से, यानी पहले प्रश्न का आंसर आप कर रहे हो। और इसके बाद इसे भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे संदर्भ हेडिंग डालने के बाद। और ध्यान रहे कि आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा और अच्छे से लिखिएगा, और अपनी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका होगी उसे आप अच्छे से लिखिएगा, और जो OMR सीट होगी उसे आप काले पेन से ही भरिएगा, जेल पेन आपको नहीं ले जाना है, काला और नीला पेन ले जाएंगे। और साथ ही आप हेडिंग डालने के लिए काले स्केच का प्रयोग कर सकते हो। अब संदर्भ आपको लिखना कैसे है, तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत, इस तरीके से आप लिखिएगा, प्रस्तुत, यहां पर क्या है, प्रस्तुत पद्यांश, क्या है यह, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अच्छे से आप लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। इसके बाद यहां पर आप लिख दीजिएगा हिंदी, और हिंदी जब आप लिखेंगे तो काले पेन का इस्तेमाल करेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हिंदी। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, हिंदी के, इस तरीके से आप लिखेंगे हिंदी के। फिर इसके बाद यहां पर जो पद्यांश होता है यह होता है काव्य खंड,
यह क्या होता है, काव्य खंड का भाग होता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे काव्य खंड। और गद्यांश के संदर्भ में आप क्या लिखते हैं, जैसा कि मैंने आज ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के इस पाठ से लिया गया है, लेखक हैं इस पाठ के। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड। इसके बाद आप क्या करेंगे, काव्य खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित। और संदर्भ लिखने का आप 60 तरीका ना इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल विधिवत आपको संदर्भ लिखना है, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। तो आपको 60 तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको 2 नंबर मिलेंगे कैसे। मान लीजिए आपने 60 में लिख दिया, बिल्कुल इससे भी छोटा लिख दिया संदर्भ, तो आपको 2 नंबर कैसे मिलेंगे। इसलिए आप विधिवत लिखिए, अच्छे से लिखिए। काव्य खंड में संकलित, फिर किस पाठ से है, तो पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है संकलित पद शीर्षक। किस पाठ से लिया गया है, यह जो यहां पर पद्यांश है पद शीर्षक, इसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, शीर्षक पाठ से उद्धृत है, उद्धृत है, इस तरीके से। और इसके बाद ये चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके रचयिता, यानी इस पाठ के रचयिता, किस पाठ के, पद शीर्षक पाठ के रचयिता, यहां पर लिखा जाता है रचयिता। और जब आप गद्यांश का संदर्भ लिखते हो तब उसमें लिखा जाता है जिसके लेखक या इसके लेखक। यहां पर आप जब पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके रचयिता या जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। और रचयिता यानी रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, इस तरीके से सूरदास जी हैं, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, सूरदास जी हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, कि काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित पद शीर्षक, किस पाठ से है, पद शीर्षक, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। मान लीजिए यह जो है पद्यांश है और इसके अतिरिक्त अथवा वाला जो पद्यांश है यह है दूसरे पाठ का, सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तो यह जो है किस पाठ से है। अब मान लीजिए इसका आपको संदर्भ लिखना है, मान लीजिए आपने इसका नहीं किया, इसका करना चाह रहे हैं, तो आप संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, इतना सेम रहेगा, इतना जो है सेम रहेगा। अब यहां पर पाठ का नाम आपको बदलना है, तो यह जो है पद्यांश किस पाठ से है, वन पथ पर शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहां पर तुलसी भी लिखा है, आप यहां पर देख रहे हैं तुलसीदास जी का नाम भी इस पद्यांश में आया हुआ है। तो आपको ट्रिक आजमानी है ये कि किसी भी पाठ का जब पद्यांश आ जाए और आप संदर्भ लिखो तो यहां तक सेम ऐसे लिखो, फिर यहां से पाठ का नाम आपको बदल देना है और रचयिता का नाम बदल देना है, बाकी सेम आप इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो। इसके बाद आपको हेडिंग अगली क्या डालना है, जैसे कि यहां पर है दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहां पर आप इस साइड में क्या कर देंगे, दूसरे का यहां पर दूसरा, इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे अच्छे से। और यहां आपको लाइन खींच देना है, इस साइड में आपको लाइन नहीं खींचना है। और हेडिंग डालेंगे आप रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। यदि रेखांकित अंश आता है तो उसी की व्याख्या करनी होगी, और यदि रेखांकित अंश नहीं आता है तो संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या करनी होगी। तो यहां पर रेखांकित अंश क्या है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। तो इसकी जो है व्याख्या क्या हो जाएगी, चलिए मैं आपको थोड़ी सी व्याख्या बताता चलूं कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यहां पर क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण,
भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और आगे क्या लिखा है कि बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। और क्या हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से सूरदास जी कहते हैं कि और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर, छत्र अर्थात सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है। तो ये हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। और संदर्भ लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। और जो अगला प्रश्न आएगा, जैसे कि यहां पर आया है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार आपको बताना है और इसका आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं संदर्भ बिल्कुल आसान तरीका है लिखने का, बस आपको तरीका आना चाहिए। यदि आपको तरीका नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें और शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है 10 फरवरी, आज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 फरवरी है और 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। उससे पहले मैं आपको हिंदी की कई मैराथन वीडियो देने वाला हूं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें और 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। जय हिंद।